वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम मार्क्सिज्म के कोर आइडिया और मेन एजम्पशन की बात करेंगे। मार्क्सिज्म जो है वो डिफरेंट एनालिसिस प्रोवाइड करता है और इसके लिए यूनिट ऑफ एनालिसिस टोटली डिफरेंट है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि रियलिज्म, लिबरलिज्म और इंग्लिश स्कूल जो हैं वो बिलीव करते हैं कि की जो एक्टर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में वो स्टेट्स हैं, लेकिन मार्क्सिज्म का ये मानना है कि स्टेट्स जो हैं वो की एक्टर नहीं हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये बिलीव करते हैं कि जो क्लासेस हैं वो की रोल प्ले करती हैं शेप करने में वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, क्योंकि ये कहते हैं कि क्लासेस जो हैं जैसे बूर्जवा हैं वो स्टेट्स को कंट्रोल करते हैं। और नेशनल इंटरेस्ट क्या है? जैसे हर स्टेट कहती है कि नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, मार्क्सिज्म कहता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? वही बुर्जुआजी का इंटरेस्ट है, अमीर क्लास का, जिसको वो नेशनल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो जंगें होती हैं वो भी इन बुर्जुआ क्लासेस के इंटरेस्ट के लिए ही जंगें होती हैं, जंगें लड़ी जाती हैं। और प्रोलेटारिएट को अपने साथ शामिल करने के लिए ये स्टेट का सहारा लेते हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट का सहारा लेते हैं, अदरवाइज इन्हें नेशनल इंटरेस्ट से कोई कंसर्न नहीं है। इसलिए ये कहते हैं कि स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लासेस जो है वो ज़्यादा मैटर करती हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, और वही वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप करती हैं। अच्छा, ये बात यहाँ समझ लेना ज़रूरी है कि मार्क्सिज्म जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत बाद में इंटर हुआ, डेवलप हुआ, और कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को लेकर इंटरनेशनल रिलेशंस में मुख्तलिफ थेरीज़ डेवलप की गई। जैसा कि एक थेरी वर्ल्ड सिस्टम थेरी है जो इमैनुअल ने प्रोड्यूस की, उस पर काम किया। इमैनुअल ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अंदर ये एक्सप्लेन किया कि दुनिया जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, तकसीम है। एक हिस्सा जो है वो कोर कंट्रीज़ का है, एक हिस्सा जो है वो पेरीफेरी कंट्रीज़ का है, और एक हिस्सा जो है वो सेमी पेरीफेरी कंट्रीज़ का है। 3 हिस्सों में डिवाइड किया दुनिया को। अच्छा, जो कोर कंट्रीज़ हैं ये ऐसे ममालिक हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, जो हाई एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। मसलन बैंकिंग सेक्टर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टेक्नोलॉजी पर इनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं और ये इस तरह अपनी इकोनॉमी को जनरेट करते हैं। पेरीफेरी कंट्रीज़ वो हैं जो लो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसा कि एग्रीकल्चर है, ज़राअत के थ्रू पूरी दुनिया की ज़रूरत को ये पूरा करते हैं, लेकिन ये लो एक्टिविटी है। अब आप देखें ना, एक तरफ एक मुल्क जो है वो आईफोन बना रहा है और दूसरी तरफ एक मुल्क जो है वो चावल प्रोड्यूस कर रहा है, तो कोई मवाजना तो नहीं है ना। जब एक आईफोन ख़रीदा जाएगा तो उस मुल्क के पास कितने ज़्यादा डॉलर्स आएंगे, लेकिन उसके मुकाबले में अगर एक चावलों की बोरी ख़रीदी जाती है तो वहाँ ऐसे गिने चुने डॉलर्स आने हैं। तो ये फ़र्क है पेरीफेरी में और कोर में। अच्छा, सेमी पेरीफेरी जो है हिस्सा दुनिया का, ये ऐसे ममालिक हैं जो टू सम एक्सटेंड हाई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और टू सम एक्सटेंड लो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। आप रशिया की मिसाल ले लें, आप इंडिया की मिसाल ले लें। अच्छा, अमीर ममालिक का तरीक़ाकार ये है कि वो रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं गरीब ममालिक से और अपने मुल्क में उन्हें डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें, और दोबारा पेरीफेरी के अंदर उन्हें सेल आउट कर देते हैं। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी IMF की 2013 की है गालिबन, जिसमें ये असेस किया गया था कि एक साल के अंदर, यानी 2013 की बात हो रही थी, अमीर ममालिक ने, बुर्जुआजी ने 400 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए गरीब ममालिक में, पेरीफेरी में, और इन रिटर्न वहाँ से 700 अरब डॉलर लेके गए। यानी 400 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए और 700 अरब डॉलर वहाँ से उन्होंने कमाए, जनरेट किए। तो नुकसान ही हुआ 300 अरब डॉलर का मज़ीद पेरीफेरी को। अच्छा, पहले तो रॉ मटेरियल था कि ममालिक से ख़रीदो, अपने मुल्क में उसे बनाओ, जनरेट करो, प्रोड्यूस करो और दोबारा सेल आउट कर दो। अब ममालिक ने ये करना शुरू कर दिया है कि रॉ मटेरियल भी गरीब ममालिक से ख़रीद कर उन्हीं के मुल्कों में डेवलप करते हैं चीज़ें, चूँकि वहाँ आपको लेबर सस्ती मिल जाती है, वहाँ इन्वायरमेंट का इतना ज़्यादा
बात नहीं होती है, प्रोटेक्शन नहीं है एनवायरनमेंट की, लॉज इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। वहीं रॉ मटेरियल ख़रीदो, वहीं सस्ती लेबर को अरेंज करो, वहीं चीज़ें मैन्युफैक्चर करवाओ और फिर उसे जो है वो दूसरे ममालिक में सेल आउट करो। अब चाइना की मिसाल ले लें। चाइना के अंदर अब तमाम तरफ दुनिया के ममालिक जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन चाइना में करवाते हैं। चाइना में आपको लेबर सस्ती मिलती है, आपको वहाँ लॉज इतने ज़्यादा फेस नहीं करने पड़ते, इन्वायरमेंट के हवाले से वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब अमेरिका अगर एक चीज़ अपने मुल्क में बनाएगा, फ़र्ज़ करें शर्ट अपने मुल्क में वो प्रोड्यूस करता है, डिज़ाइन करता है, अब वो शर्ट हो सकता है उसे अपने मुल्क में $5 की पड़े, लेकिन चाइना में $1 में बन सकती है। तो ममालिक जो हैं वो सस्ती लेबर के चक्कर में और सस्ते रॉ मटेरियल में इन्हीं ममालिक में चीज़ें डेवलप कर रहे हैं और बाद में इन्हीं को सेल आउट भी किया जा रहा है। अच्छा, टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं मिल रही इस पेरीफेरी को। टेक्नोलॉजी पे पूरा कब्ज़ा कोर का है, लेकिन जो लो एक्टिविटी है जैसा कि ज़राअत है, उसके थ्रू जो है वो पैदावार तो जनरेट की जा रही है, लेकिन ममालिक जो हैं वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं और ये अमीर और गरीब का फ़र्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो सेमी पेरीफेरी हैं वो एक लिहाज से वहाँ रॉ मटेरियल से चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं, लेकिन उनके पास थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी भी आ रही है। तो ये एक ट्रांजिशन के उस फेज़ में हैं, पेरीफेरी से कोर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मार्क्सिज्म जो है वो बेसिकली इसको एक्सप्लेन करता है। कुछ ये अपनी आइडियाज़ शेयर करता है लिबरलिज्म से, रियलिज्म से, इंग्लिश स्कूल से। जैसा कि रियलिस्ट पावर पे बिलीव करते हैं, तो मार्क्सिस्ट भी जो हैं वो भी पावर पे बिलीव करते हैं, लेकिन इनके नज़दीक पावर इकोनॉमिक पावर है। किस तरह अमीर क्लास जो है वो गरीब का इस्तेसाल करती है उसी पावर का इस्तेमाल करके। और कार्ल मार्क्स ने जब ये बुक लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 के अंदर, उस टाइम का माहौल ऐसा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जिसके नतीजे में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई और वो सरमायादार या ज़मींदार जिनके पास पहले बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी और उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता था, उनको फैक्ट्री मालकान ने रिप्लेस किया। अच्छा, फैक्ट्री मालकान ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और जब इनके एम्प्लॉयज़ जो रेजिस्ट करते कि हमारी एक्सप्लॉयटेशन क्यों की जा रही है, तो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ख़रीद लेते हैं, उनके थ्रू सप्रेस किया जाता रिवॉल्ट। उस सारे तकलीफ़ दे माहौल के अंदर कार्ल मार्क्स जो है उसने टाइम गुजारा और ये उसने बुक लिखी और उसने ये आइडियाज़ जो हैं वो दुनिया को दिए कि किस तरह अमीर जो है वो गरीब की एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और किस तरह अमीर और गरीब का फ़र्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये आपको दुनिया में भी नज़र आएगा और ये आप डोमेस्टिक लेवल पे अगर देखें तो आपको वहाँ भी नज़र आएगा कि किस तरह फैक्ट्री मालकान तो अमीर हैं, लेकिन गरीब जो उसका चूल्हा नहीं जल रहा। तो ये बेसिक आइडियाज़ थे मार्क्सिज़म के। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे मार्क्सिज़म को, इसके एप्लीकेशन को देखेंगे और ये देखेंगे कि मार्क्सिज़म जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के हवाले से क्या हमें बताता है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।